भाभी एक काम करिए, आप लोग चलिए, मैं रिक्शा से आता हूँ, मिठाइयाँ ले आऊंगा। दीदी, अब जब आपने और मोहित ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे नैतिक को सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। लेकिन अक्षरा, अगर उसने सगाई के लिए कहा तो मैं ना कर दूंगी। नहीं दीदी, प्लीज आज नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेहमानों के सामने घर में सबको आपके और मोहित के बारे में पता चले। आज जो होता है हो जाने दीजिए। मैं आज रात को ही नैतिक से बात कर लूंगी, फिर वो जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अक्षरा, हमें किसी भी हाल में सगाई रोकनी होगी। हाँ दीदी, और ये नैतिक ही कर सकते हैं। चलिए। बेचारे उस मरीज की तो हालत खराब हो गई। डॉक्टर और मरीज के ऐसे कितने सारे चुटकुले हैं, लेकिन हम डॉक्टर इतने भी कठोर नहीं होते। ये सही कहा भाई, डॉक्टर लोगों के वास्ते हमारे मन में बड़ा आदर सत्कार है। बिना लालच के सेवा करें हैं सबकी। लाइए लाइए। भाई खाने पीने के मामले में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, ये सब अपने महाराज जी ने बनाया है। इतनी सेवा में लगे हुए आप लोग, प्लीज आप लोग बैठिए, हम लोग खुद ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, आओ भगत का मौका दीजिए आप हमें। तो ठीक है, थोड़ी सी खुशी आप मुझे भी लेने दीजिए। लाइए मैं करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, आप बैठ जाइए। छोटी दुल्हन, हम भी बैठ जाते हैं। बुलाओ महाराज जी, आप दीजिए। ये तो मुझे घर में भी कुछ नहीं करने देता है। आप लोग एक डॉक्टर के सेवा भाव की तारीफ करें, क्या वो सिर्फ काम के प्रति होता है, घर में नहीं होगा? बेटा, तेने रोज जाना पड़ेगा अस्पताल? अरे आप रोज की बात करते हैं, कभी कभार रात रात भर अस्पताल में रुकना पड़ता है ऐसे। वो क्या है कि कभी काम बहुत ज्यादा होता है तो रुकना पड़ता है। लो जी, नैतिक भी आ गया। ये मेरा बेटा है नैतिक। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। राधे कृष्ण। हाय। लगता है ट्रैफिक में फंस गए थे। जी, वो शाम को ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अब बेटा बैठो, खड़े क्यों, बैठो प्लीज। अगर आपको उचित लगे तो क्या हम आपकी बेटी से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों ना। नंदिनी की माँ, जा नंदिनी ले आ। हाँ। जी। रश्मि, बेटा बात हुई? माँ फोन नहीं लग रहा है। माँ फोन लग गया। लग गई ना। हेलो हेलो बेटा, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ मेहमान आ गए हैं, नंदिनी को बुला रहे हैं। वो बस माँ, हम पहुंच ही रहे हैं। ट्रैफिक में फंस गए थे। ट्रैफिक? पीछे के दरवाजे से आने के लिए बोल। हाँ जी। सुन बेटा, पीछे के दरवाजे से आना, बैठक में मेहमान है। जी। भाभी माँ, लड़के वाले आ गए हैं। शमशेर, थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। जी मैडम। आए हमारी नंदिनी बिटिया तो लाखों में एक है, इतनी समझदार है। इस घर के संस्कार जो मिले हैं, किसी ने कभी एक उंगली तक ना उठाई इस परिवार पर। हाँ, काफी समय लग गया। नैतिक बेटा, जरा जाके देख तो,
काहे इतनी देर हो रही है? नैतिक, ऐसा है, लड़कियों को खासकर ऐसे मौकों पर थोड़ा समय तो लग जाता है ना? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ जाएगी। तुम लोग, मेहमान बार बार पूछ रहे हैं और हम लोग मुंह छिपाए फिर रहे हैं। माँ वो बस अब जल्दी जाकर इसे तैयार करके ले आ, 2 मिनट में जा। दीदी मैं भी आती हूँ। लो, तो तू अब आया है। राधे कृष्ण। मैंने सोचा सबका मुंह मीठा करा दूं। ये मोहित है, नैतिक का बचपन का दोस्त। हाय, अभिमन्यु। नाइस मीटिंग यू। अरे दोस्त ही नहीं, भाई जैसा है नैतिक का। बिल्कुल जी, आज तक इन दोनों में कभी फर्क ना समझा हमने। बैठ बेटा, बैठ प्लीज। आए बाहर से कोई देखे तो यही लगेगा कि इसी घर का छोरा है। हाँ, जी नंदिनी बस आ रही है। ये है हमारी छोरी नंदनी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बैठ बेटा। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। सिंघानिया साहब, इस रिश्ते से हम सभी बहुत खुश हैं। असल में हमने सोचा था कि आज जब मिल ही रहे हैं तो एक छोटी सी रस्म भी कर लेंगे, अगर दोनों तरफ से सब लोग राजी हो तो। हाँ, क्यों नहीं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपनी बेटी को अंगूठी पहनाकर आज से ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। और के भाई, शुभ काम में देरी कैसी। हाँ। ले बेटा, अंगूठी पहना दे इसे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसकी नजर न लगे। हाथ बढ़ाओ बेटा। नंदिनी बेटा, ये हाथ। एक मिनट।
क्षमा करें। क्या हुआ मुन्ना? मुन्ना ऐसे बीच में के टोक रहा है? बोलो बेटा। लगता है कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए ना। नंदिनी जी आपकी बहन है, आपके मन में जो भी है प्लीज कहिए आप। दादाजी, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? अभी? दादाजी, आप ये रस्म होने से रोक दीजिए। क्यों? बस जरूरी है। मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं। तो बता ना, क्या बात है? मैं अभी नहीं बता सकता। पहले आप इन लोगों को यहां से जाने दीजिए, फिर। दादाजी, मैं जानता हूं मैं आपको बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में डाल रहा हूं, पर यह रस्म होने से हमें रोकना है। मैं क्षमा चाहूँ आप सबसे। असल में आज हम कोई रस्म कर ना पाएंगे। पर क्यों सिंघानिया साहब? बस ये समझ लीजिए कि अभी हम तैयार ना हैं किसी भी रस्म के वास्ते, और कुछ ना। जी सुनिए, हम चलिए, कोई बात नहीं, ये रस्में तो होती रहेंगी। वैसे भी हमें तो नंदिनी बिटिया से मिलना था, तो हो गया। पर हमने तो शंकरी ताई को अपनी मंशा अच्छी तरह बता दी थी, और अगर आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं हुई थी तो हमें बाद में ही बुला लिया होता। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। राधे कृष्ण। हमें आज्ञा दीजिए, चलो। ना ये है जे सब मेहमानों के सामने इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा किया तने? तने मालूम था ना कि आज ही सगाई करना चाहे हैं वो, फिर क्यों रोका तने सबको? हाँ मुन्ना, ये क्या मजाक है बेटा? बोलो मुन्ना, तूने ये सगाई क्यों नहीं होने दी? अरे क्या पड़ते इशारा है कि हमारे खानदान की? ये आप अपनी बहू से पूछिए।
अक्षरा बताएंगी कि ये सगाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हमेशा इस रिश्ते का विरोध किया है। क्यों अक्षरा? बोलिए अक्षरा, जवाब दीजिए, और इस बार कोई झूठ नहीं। बताइए, आप कहां से आ रही हैं? वो मुन्ना, मैंने इन्हें ब्यूटी पार्लर भेजा था। और ये कहां गई थी? पूछे इनसे। मैं मायके गई थी। क्या? हमसे छुपाकर तुम मायके गई थी? वो भी आज के दिन? बात झूठ तो ये अब भी बोल रही है। अक्षरा, मैं चाहता हूं आज आप घर में सबको सच सच बताएं कि आप दीदी के साथ कहां गई थी। मैं मायके ही गई थी। वो माँ का फोन आया था तो मुझे तुरंत जाना पड़ा। और फिर झूठ अक्षरा। मुन्ना, संभालो अपने आप को। मैंने आपको मना किया था, उसके बाद भी आप गई। और अगर आप गई भी थी तो आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? मुझे भी नहीं। तुझसे ऐसी आशा नहीं थी बहू। किसी ने यह आशा नहीं की होगी कि आप सबको धोखे में रखेंगी, कि इस हद तक झूठ बोलेंगी। किसी ने यह आशा नहीं की होगी कि आप उन चीजों को बढ़ावा देंगी जो इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सबकी आंखों में धूल क्यों झोंक रही है अक्षरा? मुन्ना, बेटा ये क्या कह रहा है तू? साफ साफ बताओ मुन्ना, यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने आपके पीठ पीछे जो किया है वो तो मुझे बताने में हिम्मत भी नहीं हो रही। मानने तक की हिम्मत नहीं हो रही। आप कहिए अक्षरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।